नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ये तस्वीरें देखी आपने, जहां कई बड़े नेताओं के पोस्टर हैं और उस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। चौंके मत, ये तस्वीर हमारे भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान से सामने आई है। ये तस्वीर किसी विद्रोह की नहीं बल्कि मदद की पुकार है। यह आंदोलन है जिसने इमरान की नींद उड़ा रखी है। ये तस्वीर गवाह है सबूत मांगने वाली गैंग के लिए। ये तस्वीर तमाचा है पाकिस्तान परस्तों के नाम पर। यह तस्वीर बोलती बंद कर देगी उन लोगों की जो तिरंगा उठाने में भी कतराते हैं। जी हाँ, ये वीडियो सामने आई है पाकिस्तान से, जहां लोग मोदी, पुतिन, जो बाइडेन, शेख हसीना और ऐसे तमाम बड़े नेताओं के पोस्टर लगाकर पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं और पूरे विश्व से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचों के विद्रोह के बाद अब सिंध में भी विद्रोह जोरों पर है। बता दें कि पाकिस्तान में आधुनिक भारतीय सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापक में से एक जीएम सैयद की 170वीं जयंती पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस विशाल आज़ादी समर्थक रैली में प्रदर्शनकारियों ने सिंधु देश की आज़ादी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विश्व के नेताओं के पोस्टर हाथ में ले रखे थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमशोरो जिले में सैयद के गृहनगर में रविवार को आयोजित विशाल रैली के दौरान लोगों ने आज़ादी समर्थक नारे लगाए। उन्होंने दावा किया कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था और उनके द्वारा 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में सौंप दिया गया था और अब वो इससे आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिंधु को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया जाए और एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। इस दौरान लोगों ने आज़ादी के नारे लगाए और पाकिस्तान से काटकर एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र सिंधु देश बनाने की मांग की है। मोदी, जो बाइडेन, पुतिन और तमाम बड़े नेताओं से इन प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा कि वो हस्तक्षेप करके सिंधु देश के गठन की वकालत करें। उनके हाथों में जो पोस्टर नजर आ रहे हैं, उन पोस्टरों पर लिखा था सिंध पाकिस्तान से आज़ादी चाहता है। प्रदर्शनकारियों ने जीएम सैयद के जयंती पर यह विरोध जताया। आपको बता दें कि जीएम सैयद को आधुनिक सिंध राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। दिवंगत नेता के गृह क्षेत्र जमशोरो में इस विशाल रैली का आयोजन किया गया। जेई सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी मोहम्मद बुरफात सहित कई नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने सिंधियों को अलग बहुलवादी, सहिष्णु और सामंजस्यपूर्ण समाज बताते हुए कहा कि तमाम बर्बर हमलों के बीच सिंध ने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके रखा है। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता को सिंध ने नई पहचान दी है। रैली में मौजूद लोगों ने कहा कि सभी दर्दनाक हमलों के बीच सिंध ने अपने इतिहास, संस्कृति, स्वतंत्रता, सहिष्णु और सामंजस्यपूर्ण समाज के रूप में अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है। जेई सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी मोहम्मद बुरफात ने कहा कि विदेशी और देशी लोगों की भाषाओं और विचारों ने न केवल एक दूसरे को प्रभावित किया है, बल्कि मानव सभ्यता के सामान्य संदेश को स्वीकार और अवशोषित किया है। उन्होंने आगे कहा, पूर्व और पश्चिम के धर्मों, दर्शन और सभ्यता के इस ऐतिहासिक मेल ने हमारे मातृभूमि सिंध को मानवता के इतिहास में एक अलग स्थान दिया है। बुरफात ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, उद्योग, दर्शन, समुद्री नेविगेशन, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी सिंध ने भारत को अपना नाम दिया। आज पाकिस्तान के सिंध ने एक फांसीवादी इस्लामी जंजीर में इस क्षेत्र वो यहाँ के लोगों को बांध कर रखा है। पाकिस्तान न सिर्फ यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहा है, बल्कि मानवाधिकार का भी लगातार उल्लंघन करने में लिप्त है। सिंध के कई संगठन आज़ादी के समर्थन में हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मांग को उठाते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सिंध के नागरिक अब उस पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहना ही नहीं चाहते जो दमनकारी नीतियों पर चलता है। उन्होंने फांसीवाद से मुक्ति दिलाने के लिए पूरी दुनिया के बड़े नेताओं से अपील की। जेई सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवादी और इस्लामी राज्य है। सैयद के साथ साथ 1967 में पीर अली मोहम्मद रश्दी ने भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी। नए देश की मांग के साथ उन्होंने इस वैश्विक स्तर पर उठाने की मांग की है। आपको बता दें कि पहले ही बलूचिस्तान में लोगों ने इमरान के खिलाफ विद्रोह की आग जला रखी है और इस बीच सिंध के लोगों ने इसमें घी डालने का काम किया है। पर इमरान को इन सब से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ कश्मीर चाहिए और एक लंबा वाला कश। बाकी चीजों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हर जगह कश्मीर के नाम पर रोने वाले इमरान ये भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम भी उनकी है और सिंध की आवाम भी उनकी है। उनकी हालत यह है कि बलूचिस्तान की आवाम को भी मोदी से काफी उम्मीदें नजर आती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।